ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। अब तक हमने जाना कि राजयोग द्वारा कैसे हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है और राजयोग की विधि अथवा नियम और आधार स्तंभ क्या क्या हैं। तो हमने इस ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी अब तक प्राप्त कर ली है। अब इस राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होगी और हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो आज हम जानेंगे कि राजयोग की यात्रा क्या है और स्वर्ग की ओर दौड़ किस प्रकार राजयोग की यात्रा से लगाई जाती है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि की घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो सहज राजयोग की शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं, उसे धारण करने से ही मनुष्य इन प्रबल शत्रुओं 5 विकारों को जीत सकता है। जिस प्रकार चित्र में दिखाया है कि नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशों की बाढ़ लगी हुई है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा पाते और इसलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार नहीं करने देती। अतः पवित्र दृष्टि, सिविल आई बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र है। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। अगली बाधा है मोह। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधनवश अपने धर्म व कार्य को ही भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनो, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकल परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो। इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगली बाधा है अहंकार। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो यह कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है।
यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम ना करते। अतः स्वर्ग की ओर जाने के लिए हमें राजयोग का मार्ग अपनाना पड़ेगा और हमें प्रत्येक कर्म को परमात्मा की याद में करना होगा, क्योंकि प्रत्येक कर्म जो परमात्मा की याद में किया जाता है वह श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों विकारों को पार कर स्वर्ग की ओर परमात्मा शिव की याद में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।